ये नहीं चलेगा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। और पिछले क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले रिवीजन करते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक को। उसके पहले पोल की रिपोर्ट देखते हैं। ऑलरेडी आपके ग्रुप में भी शेयर किया गया है ये रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को अगर देखें तो टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल लास्ट क्लास में, रिकॉल सहित। 5 में जिनके सारे सही हुए हैं, कुछ बच्चे हैं जिनका सारा सही हुआ है। राहुल नायक, मैं नाम ले रहा हूँ, राहुल नायक यानी रोहित है, अमर नायक, नितिन है, तो और युद्धवीर है। तो 4 बच्चे जिनका सारा सही है। इनके अलावा कुछ बच्चे जिनका कुछ आंसर गलत हुआ है, सही है कुछ। 3 आंसर सही है। रुपेश है, पंकज भारद्वाज यानी साहिल है, आकाश है, महेंद्र है, एक और पंकज। 2 आईडी है पंकज का। अब दोनों ही सेम है या अलग है, अभी हो क्लास में। ठीक है, देखते हैं। यस सर। सर तो एक अलग आईडी। आईडी है, सेम है, तो दोनों ही आईडी से आपने आंसर किया है। यस सर। ठीक है, 2-2 आईडी से क्लास लगा रहे थे क्या? क्यों, दोनों से क्या लगाने की क्या जरूरत है, एक से लगाइए। ठीक है, चलो ठीक है। सर हाँ बताओ। चलो कोई बात सर नहीं, ठीक है। क्लास सर क्लास क्लास कट कट जाती है गई जब होगी। दोबारा से ठीक है कोई बात। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर एक चीज और दिख रहा है, कुछ बच्चे जो बहुत कम देर के लिए क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे आंसर स्किप हो रहे हैं, तो ये सारे चीज मत करिए। देखो आपका डेटा बनाता है ये सारी पोल रिपोर्ट, तो इस तरीके से आप आंसर स्किप करोगे तो फिर डेटा में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि पूरी क्लास करिए, पूरी क्लास के सारे आंसर अटेम्प्ट करिए। अगर कुछ गलत होगा तो भी आप उससे सीखोगे ही। ठीक है, तो अगर गलत होता है तो आप पूछिए अपना डाउट, स्किप मत करिए। ठीक है, तो आज ट्राई करो, जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर करने का। टॉपिक डिस्कस करते हैं। पिछले क्लास का क्या पढ़ा था हमने, बहुपद का शून्यक, जो भी मैं पूछ भी रहा था क्लास स्टार्ट होने के पहले, कि जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीरोस का मतलब क्या होता है। तो जीरोस का मतलब सिंपल है, चर के जिस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा उसी को हम बहुपद का शून्य कहते हैं। तो अगर मैं कोई 1-2 एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बहुपद लिखता हूँ, जैसे पी एक्स, एक एग्जाम्पल लिखा 2x+3, आपके एग्जाम में 1 नंबर में आता है, इसका शून्यक आपसे पूछा जा रहा है। शून्यक बताने के लिए तरीका क्या होता है, सर बहुपद का मान 0 कर दीजिए। मतलब आप एक इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन के राइट साइड में आरएचएस में दाएं तरफ 0 लगा दीजिए। तो इसका अगर शून्यक निकालना है तो आप देखोगे 2x+3 बराबर 0। यहाँ से 0 नहीं आएगा शून्यक। यहाँ से देखिए, आप इसको निकालने का तरीका होता है 2x+3, बहुपद का मान 0 के बराबर लिख दीजिए। यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, जो भी x का मान आ जाएगा वही शून्यक होगा। तो यहाँ से आप बोलोगे 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +3। जब उधर जाएगा तो बनेगा -3। अगर -3 रहता तो +3 बनता, तो -3 बन गया। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3/2। तो ये -3/2 जो आया, यही हमारा शून्य कहलाएगा। तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा, -3/2। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसी टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं रिकॉल में पूछ रहा हूँ। आज ट्राई करना कि सारे बच्चे आंसर कीजिए क्लास में जितने हो, और सभी का आंसर भी सही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, सिमिलर क्वेश्चन है। px बराबर 5x+9 का शून्यक बताइए, जीरोस बताइए, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। चैट आपका बंद रहेगा, आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, देखिए। सर क्या बच्चों का सही है? अभी 2 आंसर आए हैं, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर हड़बड़ी मत करिए, आराम से करो, जल्दबाजी मत करो। ऐसे आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, और ये सभी का सही भी होना चाहिए। लेकिन अभी 2 आंसर मुझे गलत दिख गए। देखो आपको क्या करना है, सिंपल आप बोलोगे सर 5x+9 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप देखिए 5x+9 का वैल्यू 0 कब होगा, इस बहुपद का मान 0 कब होगा। देखिए यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, तो x का वैल्यू निकाल दीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 9 को उधर लेकर जाओ, 5 को नीचे लेकर जाओ। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5x+9 बराबर 0 में बहुपद का शून्यक बताना है आपको। चलो लास्ट 15 सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड में इस पोल को एंड करके डिस्कस करेंगे। चलो 20 सेकंड, 20 सेकंड और, 20 सेकंड और।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वरुण, गुड इवनिंग। और पहले ज्वाइन करिए थोड़ा क्लास, थोड़ा पहले, और ऐसे लेट नहीं हुए हो लेकिन थोड़ा और पहले ज्वाइन करने का ट्राई करो। लास्ट मैं सर 15 ग्रुप सेकंड। में ऐड नहीं था। ग्रुप में ऐड नहीं था सर। ग्रुप में ऐड नहीं थे, ठीक है। एक बार मुझे क्लास के एंड में आप रुक के बताना, ठीक है। एक बार रुकिएगा जरूर आज क्लास के एंड, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। बाकी बच्चे जाइए आंसर कीजिए। आपकी आवाज कम आ रही है सर। कम आ रही है? बाकी बच्चों को आ रही है क्या सही से? यस सर। ठीक है। वरुण एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करके ट्राई करके देखो, हो सकता है सही हो जाए उससे, या वॉल्यूम बढ़ा कर देखो। चलो लास्ट 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल का आपका एंड किया जा रहा है अभी, और आपका चैट ओपन किया गया। प्रदीप आपका कैमरा ऑन हो रहा है, बार बार कैमरा बंद कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर बहुपद का शून्यक बताना है। बहुपद लिखा गया है 5x+9। शून्यक बताने के लिए हम देखेंगे कि 5x+9 का वैल्यू 0 कहां पर हो जाएगा, x का कौन से मान पर। तो आप सिंपली क्या करिए, 5x+9 लिखिए, ठीक है। 5x+9 का वैल्यू 0 कब हो रहा है, इक्वल टू 0 लगा दीजिए। तो आप एक इक्वेशन बनाओगे और इक्वेशन के राइट साइड में यानी दाएं पक्ष में हमेशा 0 लगाते हो, ठीक है। तो कहेंगे सर 5x+9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5x का वैल्यू जो आएगा प्लस का 9, जब उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 9, यहाँ बन गया माइनस का 9। तो 5x अगर -9 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू -9/5, ये जो 5 गुना में है नीचे चला जाएगा भाग में, तो -9/5 आएगा। यहाँ से जो x का मान आ रहा है ये शून्य कहलाएगा। तो आप कहेंगे सर ये शून्य है हमारा, ठीक है। बहुपद का शून्य क्या होगा, x का वैल्यू जब -9/5 होगा तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्लियर है? तो जितने बच्चों का सही था वो तो वाई लिख के बताएंगे ही, जिनका गलत भी हो गया था लेकिन अभी समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए। अगर अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो डी लिख के बताइए। जितने बच्चों का सही था या अभी समझ में आ गया है तो वाई लिख के बताइए, वाई, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, 5x+9 का शून्यक निकालना -9/5। तो इसको आगे भी यूज करेंगे हम लोग, जब द्विघात बहुपद का शून्यक निकालेंगे तो वहां पर भी इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब आज का टॉपिक क्या है, आज हम लोग देखने वाले हैं किसी भी बहुपद को किस तरीके से गुणनखंड करते हैं। अब इसको भी दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक सार्व गुणनखंड विधि और एक मध्यपद विभाजन विधि। तो पहले हम लोग देखते हैं सार्व गुणनखंड। सार मतलब कॉमन। तो पहले तो आप ये समझ लो कि कॉमन का मतलब क्या होता है। देखो पहले कॉमन निकाल कर गुणनखंड करना सीखते हैं। अगर मैं एक बैग बनाऊं यहाँ पर और एक बैग यहाँ बना दूं, इन दोनों ही में मैं कुछ लेटर्स लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें मैंने लिखा ए, पी और एस, इसमें लिखा के, डी और यहाँ पर एस। मुझे बताओ कौन सा लेटर ऐसा है जो बैग नंबर 1 में भी है और बैग नंबर 2 में भी है, एस। तो बहुत ही क्लियर आप लोग को दिख रहा है, सर एस जो अल्फाबेट है वो बैग नंबर 1 में भी है और एस यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सर इन दोनों ही बैग में कॉमन लेटर कौन सा है। तो यहाँ से कॉमन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, कॉमन मतलब जो दोनों ही जगह पर है, तो एस कॉमन है, ठीक है। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स में भी कुछ कॉमन होते हैं और मैथमेटिक्स में जो कॉमन होते हैं उसको हम बाहर निकालते हैं ब्रैकेट के। तो ये मेथड को समझते हैं कि कॉमन का मतलब क्या हुआ, किस तरीके से निकालते हैं, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ। जैसे कि ये देखो, एक हमारे पास लिखा हुआ है बहुपद 2x+10। अच्छा गुणनखंड का मतलब आपने पहले भी देखा है ना, गुणनखंड का मतलब तो आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ, गुणनखंड का मतलब बताता हूँ फैक्टर्स। जैसे अगर मैं कोई एक नंबर लूं, संख्या लूं 15, तो 15 को आप गुणनखंड करना आपको पता है। आपको पता है सर इसको हम लिख देंगे 5 × 3। तो 5 गुना 3 करने पर फिर से 15 मिल जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करना। उसी तरीके से अगर मैं एक टर्म भी लिखा था, याद करो कि अगर मैं कभी लिखा 5x, तो 5x का भी गुणनखंड करना आपको सिखाया गया है कि 5x लिखने का मतलब 5 गुना में x, ठीक है। और क्या आपको यह भी पता है कि अगर मैं कभी लिख दूं 3x², तो इसको आप क्या लिखोगे, कौन बताएगा मुझे, इसका गुणनखंड करने के लिए। एक एक टर्म का गुणनखंड करना पता है मुझे। 3x² को क्या लिखेंगे, बताओ। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 गुना x गुना x, बताओ
x 2 बार है तो यहाँ बोलेंगे सर x गुना x, और ये 3 है। तो ये सारे एक एक टर्म को तो गुणनखंड करना हमने पहले ही सीख लिया है। अब हमको सीखना है बहुपद को कैसे गुणनखंड करेंगे, फैक्टर्स कैसे करेंगे किसी पॉलिनोमियल को। तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से दिया गया 2x + 10, ठीक है, तो इसको समझो। पहले हर एक स्टेप्स को, हर एक पद को आप फैक्टराइज करोगे, गुणनखंड करोगे। जैसे यहाँ आप लिखा है 2x + 10, पहले आप करिए 2x। तो 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2x को हम लिख सकते हैं सर 2 × x, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। 10 को क्या लिख सकते हैं सर, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × 5। मैंने क्या किया, हर एक टर्म को गुणनखंड कर दिया। अब मुझे बताओ, पहला वाला पद और दूसरा वाला पद, इन दोनों ही टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कोई ऐसा गुणनखंड जो दोनों ही में हो, बताओ। 2, तो आपको दिख रहा था 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, दो दोनों में कॉमन है। तो आप 2 को ब्रैकेट के बाहर निकाल दीजिए। और इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, 2 को आप जब ब्रैकेट के बाहर लिख दोगे, इसको ब्रैक कॉमन लेना कहते हैं, इसको 2 से बाहर कर दिया। अब आप ब्रैकेट के बाहर 2 को छोड़ करके लिखिएगा। तो 2 तो आपने कॉमन निकाल दिया, बाहर कर लिया, तो बचेगा क्या? दोनों में से 2, देखो 2 दोनों जगह था ना, इसलिए कॉमन आया। तो आप कहेंगे सर 2x में से 2 बाहर कर लिया, तो आपका बच गया यहाँ पर x, ठीक है। तो ये जो x है यहाँ पर लिख देंगे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। इस 2 को भी तो आपने बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, तो आपका बच जाएगा यहाँ पर ये वाला 5, तो x + 5। तो ये समझ में आया कि हमने कैसे इसको गुणनखंड किया। तो ये जो आया आपका एक फैक्टराइज हो गया, ठीक है, गुणनखंड हो गया। तो 2x + 10 को हमने गुणनखंड करके क्या लिखा, 2x + 10 को फैक्टराइज करके हमने लिखा, 2 कॉमन ले लिया और सब ब्रैकेट के अंदर रहेगा x + 5। ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर, समझ में आया? देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना कर दिया, लेकिन हमेशा इतना करेंगे क्या? कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में करने की ट्राई करेंगे। अगर मैं कभी लिखता हूँ 2x + 10, तो आप मेंटली एक स्टेप में लिख सकते हो, सर मुझे पता है कि 2x में 2 × x है, और 10 को कितने बच्चे सोच सकते हैं अपने मन में कि सर यहाँ 2 × 5 है, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। 10 के अंदर 2 छुपा हुआ है, तो 2 को आप कॉमन लीजिए। सोचने का तरीका क्या होगा, 2 को जैसे ही कॉमन लिया, ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। 2x में से 2 आपने कॉमन ले लिया, तो आपका बच जाएगा ये वाला x, प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। 10 में से 2 कॉमन लिया, तो 2 का टेबल पढ़ दीजिए, 2 पंजे 10, ठीक है। तो 2 का टेबल पढ़िए, देखिए 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर x + 5 आपका आंसर बन जाएगा। तो ये समझ में आया क्या कि एक स्टेप में कैसे लिखेंगे? सभी लोग रिप्लाई दीजिए, यस या नो, यस और नो, ठीक है। 2x + 10 में 2 कॉमन लिया, x + 5 बच गया। अगर मैं यहीं पर थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैं ऐसा लिख देता, ओके, अगर मैं ऐसा लिख देता, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सर अगर लिखा है 2x - 10, तो क्या करेंगे? 2x - 10 लिखा हुआ है, क्या करेंगे? सेम कॉमन तो वही चीज आएगा, लेकिन बीच में साइन माइनस का आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 × x, चाहे तो आप ऐसा लिख दीजिए 2x × x माइनस 2 × 5, 2 × 5 कॉमन लीजिए, जो भी कॉमन है। तो 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, तो आप कॉमन 2 को लिया आप। तो 2 जैसे ही कॉमन लोगे, आपका ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 2 कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, x 5। बीच में साइन कैसा लगाओगे? बीच में साइन कैसा आएगा? यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा। तो 2 × x - 5 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो 2x - 10 का गुणनखंड हमने क्या किया, 2 को कॉमन लिया, x - 5 बच गया, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत आसान था, है ना, ये बहुत आसान था। इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, जैसे कि यहीं पर समझो, इसी पेज पर अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं, ठीक है, ये समझिए, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं, माइनस का 2x माइनस का 10, देखो बस थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, इसको सारी चीज लिखते चलिएगा। माइनस का 2x माइनस का 10, देखो कॉमन तो 2 ही है, यहाँ पर कॉमन 2 ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी अगर पहला वाला टर्म माइनस का साइन के साथ रहे, तो आप माइनस का साइन भी कॉमन लोगे। तो समझ में क्या आ रहा है कि सर अगर कभी, एक सेकंड, मैंने क्या लिखा था, माइनस का 2x माइनस का 10, तो अगर पहला टर्म माइनस का रहेगा, ठीक है, तो माइनस का साइन भी कॉमन आएगा, ठीक है। इसको भी कॉमन लेंगे, हम हमेशा कॉमन लेंगे अगर माइनस का साइन रहेगा आगे वाले टर्म में।
माइनस का साइन जब भी कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं माइनस साइन जब भी आप कॉमन लोगे, जब भी हम कॉमन लेंगे, तो इस केस में क्या होगा, साइन चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा। चेंज करने का मतलब क्या हुआ, जो प्लस वाला है वो बन जाएगा सर माइनस का, जो माइनस वाला है बन जाएगा प्लस का। अब इसका मतलब समझ लीजिए, जो मैं इतना चीज लिख रहा हूं ना, इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप बोलोगे सर इसको क्या करिए, माइनस का 2 × x लिखिए, माइनस लिखे 2 × 5, 2 × 5, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन 2 लेंगे या माइनस का 2 लेंगे, तो आंसर आएगा सर माइनस का 2। आगे वाला टर्म अगर नेगेटिव है तो माइनस का साइन भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आप कॉमन क्या लोगे, 2 मत लेना, आप कहोगे सर माइनस का 2 कॉमन लेंगे। अब माइनस का 2 जब कॉमन लोगे, यहाँ पर आपको पता है जब भी आपने माइनस का साइन कॉमन लेना है, जब भी आप माइनस का साइन कॉमन लोगे तो साइन चेंज करेंगे। देखो पहला वाला टर्म में तो बहुत ऑब्वियस है कि माइनस का 2 आपने कॉमन ले लिया है, तो आपका बचेगा यहाँ पर x, ये वाला जो x है आपका यहाँ पर बच जाएगा, तो x बच गया। -2 तो आपने बाहर कर दिया, यहाँ पर आपने 2 तो बाहर कर लिया, तो बचेगा यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 बच गया। लेकिन मुझे बताओ बीच में साइन कैसा आएगा, ये चिन्ह कैसा लगाएंगे बीच में, तो बीच वाला साइन चेंज कर लेगा। तो ये चेंज कब करेगा, जब माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपने माइनस तो कॉमन लिया ही है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर माइनस का साइन था, तो माइनस बदल करके प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर माइनस बदल करके प्लस बन जाएगा, ताकि वापस जब गुना हो ना, जब वापस से ब्रैकेट ओपन करोगे आप गुना करोगे, तो माइनस और प्लस गुना होकर के फिर से माइनस बन जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, साइन चेंज करेंगे, अगर माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो साइन चेंज करेंगे। ये क्लियर हुआ, बताओ इसको मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, आप सिंपली बोलोगे सर माइनस का 2 × x है, माइनस का 2 × 5 है, आपने 2 कॉमन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए। तो माइनस का 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर तो बहुत ऑब्वियस है कि x बचेगा, लेकिन यहाँ पर जब माइनस का 2 लोगे तो आपका 5 तो बचेगा ही। और यहाँ पर साइन कैसा लगाएंगे, तो ये देखो माइनस तो आपने कॉमन ले लिया है, तो माइनस के साइन को बदल दीजिए, माइनस को प्लस कर दीजिएगा, अगर प्लस आता तो माइनस कर देते हैं, तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो x + 5 आएगा। तो ये छोटा सा गलती मत करना कि माइनस लगा देना, समझ में आया। अगर मैं इसी में थोड़ा और चेंज कर दूं, एक चीज और करता हूं, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं माइनस का 2x और लिख दिया प्लस का 10, चलो अब इसका आंसर बताओ मुझे, ये आप लोग करके बताओ। माइनस का 2x प्लस का 10, देखो पहला वाला टर्म नेगेटिव है तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस का साइन कॉमन लेंगे, तो -2 × x है, प्लस का 2 × 5 है, माइनस का 2 कॉमन लोगे, क्योंकि इस बार प्लस का 2 नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर माइनस का है पहला वाला टर्म, तो माइनस का 2 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, ये बताओ, बताओ, या तो चैट में लिख के बताइए, फिर माइक ऑन करके बताओ। यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है बचते हुए, x और 5 तो बचेगा, साइन बताओ यहाँ पर क्या रहेगा। आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया है, तो मैंने क्या बोला, बीच वाला टर्म चेंज हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर देखिए रवन, आप क्या कह रहे हो, माइनस साइन जब भी कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने का मतलब बीच वाला साइन बदल जाएगा, साइन चेंज करेंगे, चिन्ह को हम लोग चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन था ना पहले से, तो ये प्लस का साइन था तो बदल करके माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा माइनस का 2 कॉमन लिया तो x - 5 बचेगा। क्लियर हुआ कि साइन क्यों चेंज किया हमने, बताओ, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज करेंगे। क्लियर, चलो। तो ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ट्राई करो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, माइनस का 3x² माइनस का 7x, ठीक है, ये भी मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी मैं कर रहा हूँ, इसके बाद का क्वेश्चन आपको करना होगा। जैसे क्वेश्चन को देखिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पहला वाला टर्म नेगेटिव, चलो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन है साथ के साथ आप ही लिखिए 3x² माइनस का 7x। तो पहले तो हर एक टर्म को गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये तो है माइनस का 3 गुना x, ये मैंने क्या किया, बस इस वाले टर्म को गुणनखंड करके लिखा, क्योंकि आपको पता है -3x² कहने का मतलब -3 गुना x, पावर 2 है, पावर 2 कहने का मतलब 2 बार गुना होना, ठीक है। माइनस का साइन है, मैंने माइनस लगाया, 7x को आप लिखोगे 7 गुना x,
ठीक है, 7 गुना एक्स। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, तो आपको दिखेगा सर माइनस का तो कॉमन लेंगे। मुझे बताओ माइनस का साइन कॉमन लेंगे या नहीं, यस या नो, यस या माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे कि नहीं लेंगे, बस इतना, पहले इतना बताओ, यस या नो। नहीं, देखो मैं हमेशा बता रहा हूं अगर पहला वाला टर्म नेगेटिव है तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे, ठीक है। पहला वाला टर्म के आगे अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहां पर बोलेंगे माइनस का साइन तो कॉमन आ जाएगा, तो यस, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे। उसके बाद और भी क्या कॉमन है, और भी हमारा कुछ कॉमन है क्या, एक्स, ठीक है। एल एक्स क्यों लिख रहे हो, एल एक्स का मतलब क्या, माइनस एक्स, ठीक है, तो माइनस एक्स कॉमन लेंगे। तो यहां पर बोलेंगे सर एक्स देखिए यहां पर भी है, एक गुणनखंड देखिए एक्स का यहां दिख रहा है मुझे, और एक्स मुझे यहां भी दिख रहा है, तो एक्स कॉमन है ना। तो यहां से आप बोलेगा कॉमन लीजिए माइनस का एक्स, माइनस का कॉमन लिया एक्स, माइनस का एक्स जब कॉमन लेंगे तो माइनस साइन ये वाला कॉमन आ गया है, और एक्स ये कॉमन आ गया, तो बच क्या गया, बच गया आपका 3 और एक्स, ये 3x बचा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3x, जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर आपका सेकंड वाले टर्म को देखिए, अब सेकंड वाले टर्म में आपने x तो कॉमन ले लिया, x अगर कॉमन ले लिया तो आपका बच क्या गया, आपका बच गया ये वाला 7, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे 7। अब आपसे आंसर मुझे जानना है कि बीच में चिन्ह कैसा लगाएंगे, चिन्ह कैसा लगाएंगे, माइनस आपने कॉमन ले लिया है तो साइन कैसा लगाओगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो साइन चेंज करेंगे, ठीक है, तो प्लस का साइन आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर माइनस का साइन था पहले से, तो इस साइन को चेंज करके यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो आपको सर आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद 3x+7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है सभी को, इसको ये क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। मैंने क्या किया, इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर मैंने लिखा था यहाँ पर माइनस का 3x², देखो मैं क्या क्या सोचता हूँ इस क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे दिमाग में आया कि सर माइनस का साइन है आगे वाला, तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे ही, इसको पहले फैक्टराइज किया पहले वाले टर्म को, -7 गुना एक्स लिखा। आप बहुत जल्दी से दिख जाएगा कि आपको सर एक्स यहाँ भी कॉमन है, एक्स यहाँ भी कॉमन है, तो आप सोचोगे सर एक्स कॉमन ले लें, लेकिन मैं बोलूंगा एक्स मत लीजिए, एक्स के साथ माइनस का साइन भी लीजिए, ठीक है। तो माइनस का साइन भी कॉमन लोगे तो माइनस का साइन यहाँ से कॉमन आता, तो जब माइनस का साइन और एक्स कॉमन लोगे तो बचेगा 3 और एक्स, यहाँ लिख दिया 3x। माइनस का साइन कॉमन लिया था, ये वाला साइन बीच वाला चेंज कर जाएगा, 3x से माइनस से प्लस बन जाएगा, और x आपने कॉमन लिया तो ये 7 बचेगा, तो 3x+7 आपका आंसर आएगा। क्लियर, ये समझ में आया, बताओ। तो ये क्वेश्चन आप लोग करके बताओ, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो आप मुझे बताओ, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ 7x प्लस, या ऐसे लिखता हूँ 7x+21, ये बताओ आप क्या लिखोगे, इसको गुणनखंड करके बताइए, गुणनखंड करिए और बताइए, फैक्टराइज करना है। क्या कॉमन आएगा 7x+21 में, बताओ। 7 कॉमन आओगे, 7 कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x+3। x+3, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप बोलोगे, इसको देखो समझो, बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर क्या करेंगे ना, या तो डायरेक्ट कर सकते हैं मन में, या फिर आप सोचिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पहले वाले टर्म को फैक्टराइज करिएगा, इसको लिखोगे 7 × x, 7 गुना x है सर, और कुछ नहीं है, 7 को x से गुना करेंगे 7x मिल जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया, यहाँ पर 21 है तो 21 को लिखेंगे 7 × 3, 7 × 3। अब यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है सर, 7 यहाँ भी कॉमन है, 7 यहाँ भी कॉमन है, दोनों ही में, ठीक है। तो यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिएगा, 7 जैसे ही कॉमन लोगे तो आपको बचेगा x+3, x+3। देखो यहाँ साइन क्यों नहीं चेंज कर रहे, यहाँ पर प्लस का माइनस मत कर देना, क्योंकि साइन माइनस कॉमन ही नहीं लिया, ठीक है। साइन चेंज कब होगा, जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे। यहाँ तो माइनस का साइन कॉमन नहीं लिया ना, तो आप बोलोगे सर प्लस था बीच में तो प्लस ही रहेगा, माइनस रहता तो माइनस बचता, ठीक है। तो साइन चेंज नहीं करेंगे इस बार। चलो अगला क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आप पोल में दोगे, चैट में बंद कर रहा हूँ, माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है। पहले आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, ऑप्शन में दे रहा हूँ थोड़ी देर में, पहले आप इसको सॉल्व करिए।
देखो यहाँ पर मैं 4 ऑप्शन क्रिएट कर दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है आपका कि आप अगर माइनस का 7 कॉमन लोगे तो आपका बच जाएगा y² + 1। ऑप्शन नंबर बी है आपका कि -7 कॉमन लिया और बचा y² - 1। ऑप्शन सी है आपके पास कि -7 कॉमन लिया तो बचा हमारे y² प्लस का 7। और ऑप्शन डी है आपके पास -7 कॉमन लिया y² -7। चलो ये सोच के बताओ, ये 4 ऑप्शन में क्या होगा, आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। चलिए सोच के आंसर कीजिए, फिर ऐसे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आंसर कीजिए इसका। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन है, लेकिन मैं जानबूझ के आपसे पहले पूछ रहा हूँ पोल में। पहले आप पोल में करिए ट्राई, उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा। सही गलत जो भी आपको लगता है ना, आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, आप आंसर करने का ट्राई करो। मैं हिंट दे रहा हूँ कुछ कुछ। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका क्या? सर क्या बच्चों का सही है? अच्छा अभी देखते हैं साहिल कितने बच्चों का सही है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -7y² प्लस का 7, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं हर एक टर्म का गुणनखंड करूं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है -7 गुना y², या फिर y इंटू वाई, इसको y² ही लिख रहे हैं अभी के लिए, या y इंटू वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का है यहाँ पर, प्लस लगाया और 7 को 7 लिख दिया। ठीक है, या फिर 7 को 7 गुना 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप कॉमन लीजिए -7, क्योंकि -7 सभी में कॉमन दिख रहा है, क्योंकि आपका दिख रहा है पहला वाला टर्म जो है माइनस का है, तो -7 कॉमन लेंगे। -7 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, बस ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि -7 सही में तो कॉमन है। ठीक है, बस देखो अंदर अब में क्या तीनों बचेगा। अब तीनों बच्चों का सही अभी है। 3 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का सही है। टोटल 7 आंसर आए, 4 गलत 3 सही। ठीक है, आप ट्राई करो, ट्राई करो। ठीक है, गलती होगा उस गलती से सीखेंगे, बस स्किप मत करना। क्लास में 17 बच्चे हैं, मतलब 10 बच्चों का आंसर अभी तक नहीं आया है। 8 आंसर आए अभी तक। काफी इतना समय इस क्वेश्चन करने के लिए। ट्राई करो कि 30 सेकंड में आपका हो जाए। इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड और। 25 सेकंड। आप -7 कॉमन लीजिए। देखिए ब्रज, जो भी आपको लगता है ना, आप जाकर आंसर जरूर करिए। ठीक है, सही हो गलत हो वो बाद की चीजें। ठीक है, पहले करोगे तभी तो सही या गलत होगा, तभी तो आप सीखोगे, तभी आपका एक रिजल्ट आएगा हमारे पास। ठीक है, चलो तो लास्ट 15 सेकंड है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। अभी भी 4-5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। सिर्फ 12 बच्चे हैं क्या क्लास में? सिर्फ 12 आंसर आए, तो आंसर करिए। लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और चैट आपका ऑन है। देखो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कैसे सोचेंगे हम। अगर मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ, ऑप्शन ऐसे ही आपको कंफ्यूजिंग टाइप के दिए जाएंगे, बहुत ज्यादा मिलता जुलता, ताकि आप कंफ्यूज करो, लेकिन आपको कंफ्यूज करना है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में लिखा गया है -7 y² प्लस का 7, ऐसे ही लिखा हुआ है। आप इसको जब गुणनखंड करोगे तो इतना तो देख के समझ में आ गया ना कि सर यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन लेंगे, है ना। पहला वाला टर्म अगर माइनस का साइन है तो कहेंगे सर माइनस तो कॉमन लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर -7 इंटू y², इसको लिख सकते हैं -7 इंटू y²। ये प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया, इस 7 को 7 लिख दिया। क्या मैं 7 को ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, 7 इंटू 1? मुझे बताओ कैसा लिख सकते हैं, यस और नो? 7
को लिख सकते हैं 7 गुना 1, 7 को 1 से गुना करेंगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोलोगे सर क्या कॉमन लें, तो देखिए 7 यहाँ भी दिख रहा है और 7 यहाँ भी दिख रहा है, तो 7 कॉमन ले लिया। लेकिन आपने अभी क्या बोला था, अगर कभी भी पहले वाला टर्म के आगे माइनस का साइन है तो सर माइनस भी कॉमन लीजिए, तो माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन 7 ने ला करके माइनस का 7 लिया। जब माइनस का 7 कॉमन लिया तो बच जाएगा यहाँ पर ये वाला वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वाला वाई स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन चेंज करेगा क्या, माइनस कॉमन लिया है, माइनस साइन जब ब्रैकेट के बाहर निकालोगे तो साइन चेंज करेगा, ठीक है, तो प्लस का साइन बन जाएगा माइनस का साइन, तो यहाँ पर लिख देंगे सर माइनस का साइन। अब यहाँ पर सोचिए क्या बचेगा, देखो 7 में से आपने 7 बाहर निकाल लिया, तो 7 था, 7 में से 7 बाहर निकालने के बाद बचेगा क्या, देखो 7 में से आपने अगर 7 बाहर निकाला तो 1 बच जाएगा, 7 को आप लिख सकते हो 7 गुना 1, ठीक है, तो 7 आपने कॉमन निकाल दिया तो 1 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, बी जिनका सही था, जिनका आंसर बी था वो सही था। बाकी देखो यहाँ पर 7 कैसे बचेगा, आपने कुछ बच्चों का आंसर सी और डी में था, तो आपको पता है जब आपने ये तो ठीक आपने किया कि माइनस का साइन लिखा यहाँ पर, लेकिन आपको पता है ना कि यहाँ पर 7 जब कॉमन निकाला है तो 7 नहीं बचेगा, अब तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, तो 7 तो बाहर चला गया, 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। आपको सर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ ये चीज, तो 7 में से 7 बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे में क्वेश्चन अगर ऐसे देता हूँ, बस इतना बताइएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ 5x + 5, ठीक है, इसमें से अगर मैं 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस के बाद क्या बचेगा यहाँ पर बताओ क्या लिखोगे आप, वन है ना, आपको पता है 5 में से आपने 5 बाहर ले लिया, सर ये पूरा 5 को ही बाहर कर दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 5 में से 5 बाहर कर दिया तो 1 बचेगा, यहाँ पर आपका x + 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ पोल में, इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अभी आप पोल में आंसर करते रहिए सारे, उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा। और क्वेश्चन है आपका 4y² - 6, ऐसा लिखा हुआ है, 4y² - 6। ट्राई करो इसको करने का, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, चैट आपका बंद है, ऑप्शन बहुत जल्द आपको दिख जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपके लिए, बी है, सी है, पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का, मैं ऑप्शन क्रिएट कर दे रहा हूँ, 2y 2y - 3। देखो एक जैसे ही ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, बस छोटा छोटा चीज गलती मत करना। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके लिए, और यहाँ पर मैं आपका चैट ऑन कर दे रहा हूँ, चैट आपका बंद है, आपको पोल ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, आप जाइए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सॉरी इसमें तो अभी कोई भी अभी मत आंसर करो, 1 सेकंड रुक जाओ, ये चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चलो मैं फिर से ऑप्शन को मैं लेट हटा रहा हूँ, ठीक है, ये चारों ही गलत थे, तो मैं फिर से ऑप्शन क्रिएट कर दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए आप बोलोगे सर 2y + 3, ऑप्शन नंबर बी अब ट्राई करो ABCD, अब जाकर वोट करिए, इन चारों में कौन आपको सही लगता है। बिल्कुल अभी जो पहला आंसर आया है बिल्कुल सही है, जो बात देखने में लगता है वो मत करिए, ठीक है, आप सॉल्व करके करो आंसर। कई बार होता है कि देखने में तो बहुत ज्यादा क्लियर लगता है कि ये होगा, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। सोच समझकर आप इसको लिखिए अपने कॉपी में, 4y² - 6 को आप इसको फैक्टराइज करिए, इसको फैक्टराइज करिए, हर एक का गुणनखंड करके देखिए कॉमन क्या दिख रहा है। जो कॉमन है दोनों में, जो कॉमन फैक्टर है, जो सार्व गुणनखंड है, वही तो बाहर आएगा। चलो सर कितने बच्चों का सही है।
अभी 4 बच्चों का सही है, तो आपको इससे ये समझ में आया होगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है ना? चलो ठीक है, बाकी बच्चे करिए। टोटल 10 आंसर आ चुके हैं, 11 आंसर आ चुके हैं, 11 में 6 सही है, बाकी बच्चे करिए। अभी भी 5 बच्चों का आंसर गलत है, ठीक है, अभी भी 5 का गलत है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे करके ये सही हो जाएगा। 12 आंसर आ चुके हैं। अभी क्लास में 5 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 25 सेकंड, 25 सेकंड और 25 सेकंड और रुक रहे हैं। 20 सेकंड और 20 सेकंड। देखो बैठे मत रहिए, कुछ बच्चे रेगुलर मुझे दिख रहे हो कि बस आप क्लास में एक भी पोल में आंसर नहीं कर रहे हो, इससे आपकी कोई भी डेटा नहीं आ पाती, ठीक है, फिर आपका पोल रिपोर्ट में नाम ही नहीं आता, ठीक है। तो आपका अगर अटेंडेंस में नाम आता है तो आपका पोल में भी आना चाहिए, अदरवाइज आपका डेटा खराब होता है। आपका ये दिखता है कि आप क्लास तो पूरे कर रहे हो लेकिन आंसर ही नहीं कर रहे हो, है ना, तो ये फिर नहीं पोल होना में से चाहिए। नहीं देंगे तो स्टूडेंट नहीं बनेगा। क्या बोल रहे हो साहिल? फिर पोल में आंसर नहीं देंगे तो स्टार स्टूडेंट भी नहीं बनेगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जरूरी है आप सभी का डेटा बढ़िया बनने के लिए आपका पोल में नाम नाम आना चाहिए, आंसर देना चाहिए आपको, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, ट्राई करो इस 10 सेकंड में आप आंसर करिए। अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं है। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। और देखो इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर आप क्या बोलोगे? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 4y² - 6। क्वेश्चन आपका जो लिखा हुआ है बहुपद, वो लिखा है 4y² - 6। अब देखो यहाँ पर काफी सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। आपने क्या किया, बस 4 को बाहर कर दिया, y² - 6 अलग कर दिया। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। ये थोड़ी होता है कि यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा आपका। देखने में जो आंसर होता है वो नहीं होता हमारा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए ना। 4y² को क्या करोगे? 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 को 2 गुना 2। और y² को लिख सकते हैं सर y × y, y गुना y, या फिर y² भी लिख दोगे, ठीक है। माइनस यहाँ पर 6 है, तो 6 को आप क्या लिखोगे? 6 को लिखोगे सर 2 × 3, 2 गुना 3, ठीक। अब यहाँ से कॉमन लीजिए जो भी आपका दिख रहा है कॉमन, ठीक है। तो 2 यहाँ भी मुझे दिख रहा है गुणनखंड, और 2 मुझे यहाँ भी दिख रहा है गुणनखंड, तो 2 कॉमन आ जाएगा। कोई भी साइन कॉमन नहीं आ रहा, माइनस का साइन तो कॉमन आया नहीं, तो आपको सर 2 कॉमन आया। 2 कॉमन आने के बाद ब्रैकेट के अंदर बच क्या जाएगा? तो ये बचेगा 2 × y × y। 2 × y × y क्या है? ये 2y² है, तो ये बचेगा आपका 2y²। माइनस का साइन था, माइनस लगाया, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया नहीं है, साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस का साइन रहेगा। ये 2 आपने कॉमन ले लिया और ये 2 आपने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पर बचेगा आपका 3, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका 3। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ पर 6 ही बचेगा, ऐसा नहीं होगा। आपने कुछ कॉमन दिया है 6 में से, तो 6 थोड़ी बचेगा, ठीक है, कुछ और कम बचेगा। 2 × 6, तो 3 बचेगा। 2 का टेल पढ़िए, 3 बार में आता है 6, 2 × 6 बचेगा। तो आंसर आएगा आपका 2y² - 3। ऑप्शन नंबर बी में हमें सही दिख रहा है। क्लियर है ये? बताओ तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? जिन बच्चों का गलत था वो भी मुझे बताइए, समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए। अगर कोई भी डाउट है तो डी लिख के बता सकते हैं। जिनका सही था वेरी गुड। क्लियर है? चलो, तो अगला क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूँ, पोल में ही दे रहा हूँ, पोल में ही आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? चलो क्वेश्चन पोल में करने के पहले कुछ आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो। जैसे मैं लिख रहा हूँ माइनस का 5x² और माइनस का 10x। समझ, देखो मैं 3-4 टाइप के क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ये सारे मिलते जुलते से दिखेंगे, लेकिन हर में थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा गया है, माइनस का 5x² माइनस का 10x लिख दिया, ठीक है, 10x लिख दिया। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर दोनों ही नेगेटिव है। तो पहले तो आप इसको फैक्टराइज करिए हर एक टर्म। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको समझिएगा। माइनस का 5
गुना x इंटू एक्स, ऐसा लिखेंगे माइनस का 5x स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर था इसलिए 2 बार गुना किया x को, माइनस का साइन था मैंने माइनस लगाया, 10x को सब सोचोगे तो 5 गुना 2 गुना x, 5 गुना 2 गुना x, कुछ ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब कॉमन क्या है आपको, जो भी कॉमन है उसको लीजिए। तो 5x मुझे यहां दिख रहा है और क्या मुझे 5x यहां भी दिख रहा है, दोनों ही टर्म में 5x कॉमन दिख रहा है, तो 5x को कॉमन ले लीजिएगा। मुझे बताइए मैंने सही लिखा या कुछ गलत कर दिया? कुछ गलत तो नहीं किया लेकिन कुछ छूट गया, माइनस का निशान आएगा, माइनस का साइन। माइनस का देखो निशान। आप बोलोगे यहाँ पर सर 5x जो लिखा है, देखो गलत नहीं कर रहा हूँ समझिएगा, 5x कॉमन जो लिखा है बिल्कुल सही है, लेकिन आप बोलोगे सर माइनस का साइन अगर है पहला वाला टर्म तो माइनस का साइन भी कॉमन लेने के लिए आपने दिखाया है, तो माइनस का साइन भी कॉमन लेंगे, तो माइनस का साइन भी कॉमन लेंगे, तो कॉमन 5x ना लेकर के माइनस का 5x लेंगे। ठीक है, तो माइनस का 5x जब कॉमन लोगे तो आपको ध्यान रखना है आपने कॉमन लिया है माइनस का 5x, तो यहाँ पर ये वाला जो x है ये वाला x बच जाएगा। ठीक है, तो ये x बच जाएगा, यहाँ पर x लिख दिया। अब यहाँ पर सेकंड वाले टर्म में मुझे बताओ, यहाँ पर माइनस का साइन है, अब यहाँ पर साइन कैसा लगाएं हम, प्लस का कि माइनस का? प्लस का। प्लस का, क्योंकि आपको पता है जब भी सर माइनस आपने कॉमन लिया है तो साइन चेंज करने के लिए बोला है, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस बन जाएगा प्लस आपका, और आपने 5 और x तो कॉमन ले लिया तो आपका यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है x + 2, तो ये आपका क्या बनेगा, आपका सही वाला आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखोगे। इतना क्लियर है, बताओ? ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैंने लिखा माइनस का 5x² और यहाँ पर प्लस का 10x, प्लस का 10x, तो फिर से सेम चीज होगा, देखो बस थोड़ा चेंज आएगा, माइनस का 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, प्लस का 5 इंटू 2 इंटू एक्स, कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर बोलेंगे सर माइनस का 5 यहाँ भी कॉमन लेंगे, देखो माइनस का 5 यहाँ भी कॉमन लोगे, भले यहाँ लास्ट सेकंड वाले टर्म में -5 नहीं दिख रहा, लेकिन -5 लेंगे, तो -5 और x भी कॉमन लेंगे, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। ठीक है, तो माइनस का 5x कॉमन ले लिया, -5x कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ पर ये वाला x, यहाँ बचेगा ये वाला 2, और बीच में साइन कैसा रहेगा इस बार, इस बार साइन कैसा रहेगा, ये प्लस का साइन था ना, प्लस का साइन बन जाएगा माइनस का साइन, तो साइन चेंज कर लेगा, तो माइनस साइन कॉमन लेने का मतलब साइन चेंज कर लेना। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? बताओ, समझ में आया? अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, ओके, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं 5x² माइनस का 10x, अब मुझे बताओ 5x² माइनस 10x में क्या होगा, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, -5 इंटू 2 इंटू एक्स, यही करेंगे, कॉमन लीजिए, कौन आपका इस बार आपको माइनस कॉमन नहीं दिखेगा क्योंकि आगे वाला टर्म के आगे प्लस का साइन है, माइनस का साइन है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको सिर्फ 5 और x कॉमन लेंगे, 5 और x यहाँ से कॉमन लेंगे, तो 5x कॉमन ले लीजिए, देखो क्या क्या बच जाएगा, 5x जैसे ही कॉमन लोगे आपका बचेगा ये वाला x, यहाँ से आपका ये x दिखेगा और यहाँ से ये 2 दिखेगा, तो x और 2, साइन बीच में माइनस का ही रहेगा, इसमें कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो x - 2 आंसर आएगा। सभी को क्लियर है? देखो यहाँ पर गलती आप लोग क्या करते हो ना, कई बार आप लोग क्या करते हो 10x लिखा तो आपने देखा 5x² है, 5x² को ही कॉमन ले लेते हो, या फिर कई बार आप 5x कॉमन लेने के बाद x - 10x लिख देते हो, तो ये 10x नहीं बचेगा ना, यहाँ पर चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 10x नहीं बचेगा, 5 में से 10 में से 5 कॉमन लिया, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इतना क्लियर है तो एक बार y लिख के बताइए, फिर मैं आगे और भी आपसे पोल पूछता हूँ। इज इट क्लियर? चलो अगला जो पोल है आपके लिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप पोल सेक्शन में दीजिए, पोल में ही आंसर करना है आपका, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मैं लिख रहा हूं 9y² गुणनखंड ही करना है आपको, या चलो 9x² माइनस का 6x, 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, अभी चैट आपका बंद कर दे रहा हूं और आपको पता है कि आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, पहले आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, जितने देर में ऑप्शन में लिख रहा हूं उतने देर में आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 3x और यहां पर बचा x² - 2, यहां मैंने लिखा 3x, यहां मैं लिख रहा हूं 3x - 2, ऑप्शन सी है आपके पास 9x² - 6x। ठीक है,
ऑप्शन डी है 9x स्क्वायर 1 माइनस एक्स एक्स। चार ऑप्शन है आपके पास, आप जाकर पोल सेक्शन में सॉल्व करके आंसर कीजिए, जल्दबाजी में कुछ भी गेस नहीं करना, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, देखिए कौन सा आंसर सही होगा। ए, बी, सी या डी? तो आप 9x स्क्वायर को गुणनखंड करिए, 6x को गुणनखंड करिए, तब जाकर आंसर मिलेगा, ठीक है। सर 4 नहीं दिख रहा। पोल रिस्पॉन्स अभी दिख रहा होगा, अभी 2 ही आंसर सही हुआ है, अभी 4 आंसर आए हैं, 4 में 2 सही है। आप आराम से करो। देखो यहाँ पर आपको गेस नहीं करना है, कुछ भी आप गेस करके आंसर मत करिए, आप सटीक आंसर दीजिए, है ना। आप देखो 9x स्क्वायर में और 6x में कॉमन क्या है, ठीक है। और हर बार क्या करिए, देखो आपका स्टेप्स क्या है, डायरेक्ट अभी नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको गुणनखंड करिए, 9x स्क्वायर को आप ब्रेक करिए। 9x स्क्वायर को क्या लिखोगे सर? 3 गुना x, 6x को क्या लिखोगे? 3 गुना 2 गुना x, ठीक है, 3 गुना 2 गुना x। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या है, इसमें जो कॉमन है उसको आप कॉमन लीजिए ब्रैकेट के बाहर, उसके बाद देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, जो कॉमन नहीं है वो बच जाएगा, है ना। चलो, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन के लिए, लास्ट 20 सेकंड और रुकने, 20 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। बाकी सही बच्चे आंसर कीजिए। 3 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया। आज अटेंडेंस इतना कम क्यों है आपके बैच का? कोई रीजन है क्या? बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हो आज, आपके बैच में तो ज्यादा बच्चे रहते हैं। चलो लास्ट सर 5 एक दिन सेकंड। क्लास नहीं हुई इसलिए। क्या साहिल? सर एक दिन क्लास नहीं हुई इसलिए। एक दिन क्लास नहीं हुई इसलिए इतना अटेंडेंस कम हो जाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपको ग्रुप में मैसेज करके बताया गया था, वही 15 अगस्त था इसलिए क्लास बंद था, है ना। चलो ठीक है, तो एक बार डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो यहाँ पर पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को अगर देखें तो आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर भी अभी भी थोड़ा आंसर गलत आ रहा है, आप लोग इसको समझो, बार बार मैं एक ही चीज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो आप बस देखिए मत, आप साथ के साथ लिखिए, साथ के साथ इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या हो रहा है, 9x स्क्वायर लिखा गया, यहाँ पर 6x लिखा गया। पहला वाला जो टर्म है 9x स्क्वायर को आप ब्रेक करिए, तो 9x स्क्वायर को लिखोगे सर, 9 जो है वो 3 गुना 3, इसको लिखेंगे 3 गुना 3, और एक्स स्क्वायर को लिखेंगे सर x इंटू एक्स, एक्स गुना एक्स। यहाँ पर माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। 6 को आप लिखोगे 3 गुना 2, 3 गुना 2, ठीक है, गुना में x, ठीक है, 3 गुना 2 गुना x। अब यहाँ से आप जो भी कॉमन आपको दिख रहा है, ऐसा गुणनखंड जो दोनों ही टर्म में है, तो आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे x दिख रहा है और यहाँ पर भी मुझे x दिख रहा है, तो 3 और x दोनों में कॉमन है, तो आप 3x को कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन फैक्टर इसे कहते हैं, सार गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगे 3x को कॉमन, 3x अगर कॉमन ले लिया पहले वाले टर्म में, तो पहले वाला टर्म में से अगर 3x आपने कॉमन लिया तो आपका बचेगा ये वाला 3 और ये वाला x, ठीक है। तो 3x बच जाएगा आपका, एक 3x बच जाएगा, ठीक है। ये माइनस का साइन था, यहाँ पर माइनस का साइन लगाया, साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कुछ माइनस कॉमन ले नहीं रहे, ठीक है, साइन चेंज नहीं किया। तो आपने दूसरे वाले टर्म में देखना है, तो दूसरे वाले टर्म में से आपने 3 और x को कॉमन ले लिया, तो बच क्या जाएगा, ये 2 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 बच रहा है, तो 3x ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 2, तो ये वाला आंसर जहां पर भी था वो हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो ये कहाँ दिख रहा है बताओ, किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3x बाहर किया तो 3x माइनस 2 बचे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
सही आंसर होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। देखो 9x² कॉमन नहीं है ना, इन दोनों में 9 कहाँ कॉमन है? 6 के अंदर 9 नहीं है। आपको कैसे, ये तो बिल्कुल गलत है, ये कैसे कर रहे थे? 9 कॉमन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 6 में से 9 कॉमन कैसे निकालोगे आप? 6 9 9 के टेल में 6 तो नहीं आता, ठीक है। उसके बाद 3x यहाँ पर कॉमन लिया। देखो आप बोलोगे सर 3x कॉमन, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर x² नहीं बचा, 3x बचा, ठीक है। एक आपने 2x में से एक x बाहर ले लिया, तो यहाँ पर x² नहीं बचेगा ना, एक ही x बचेगा, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों आंसर किया। इतना क्लियर तो वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो डी लिख के बता सकते हो, और बताया करो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर मैं रिपीट कर दूंगा। पोल करेंगे अगला। अगला क्वेश्चन है आपके लिए पोल सेक्शन में, 5x² माइनस 15x का गुणनखंड कीजिए। चलो ये क्वेश्चन है आपका, ट्राई करो कि इसमें सभी का आंसर सही हो। पोल सेक्शन आपका ऑन किया जा रहा है। क्वेश्चन 44 पोल आपका ऑन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, लिखा गया है 5x² माइनस 15x। 5x² माइनस 15x, इसका गुणनखंड करिए। जल्दबाजी नहीं करना है, आपको पता है जल्दबाजी में आपका आंसर गलत होता है। हर एक टर्म को आप गुणनखंड करिए, वहां से आपको दिख जाएगा। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 15x, 5x² को आप गुणनखंड करो, फिर 15x को आप गुणनखंड करो, ठीक है। जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर कीजिए, देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है। तो अभी तक 2 आंसर आए हैं, 3 आंसर आया है, ठीक है। तो बैठे नहीं रहना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए वो क्लिक करिए, ऑप्शन को मत देखिए, ठीक है। पहले अपने कॉपी में सॉल्व करिए, जो आता है आंसर उसके बाद ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देख के कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमेशा सर आपको ऑप्शन कितने नहीं मिलेगा। बच्चों का सही है? अभी 2 सही है साहिल, अभी तो बहुत कम आंसर आया है, ठीक है। आंसर कीजिए आप। आपने कर दिया साहिल, आपने कर दिया क्या? यस सर, ठीक है, चलो सही है। ओके। जाओ, इसमें तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन कई बार, अभी लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। आप 55x² को गुणनखंड करिए, 15x को आप गुणनखंड करिए, कॉमन निकालिए, ठीक है। देखो कॉमन क्या बचेगा। लास्ट 30 सेकेंड, ओनली 30 सेकेंड और। बैठे मत रहिए, जाकर आंसर करो, ए बी सी या डी। लास्ट 25 सेकेंड, 25 सेकेंड और। ठीक है, अभी सभी का आंसर आ गया क्या? क्लास में कोई बच्चा है जिसका आंसर अभी नहीं आया है? माइक ऑन करके बताओ, क्योंकि जहां तक मुझे दिख रहा है सभी का आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि सारे बच्चे कर चुके हैं। और यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँ, ऐसे ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है इस बार, तो आप क्या बोलोगे? सर 5x² को हम क्या लिखेंगे? 5x² को हम लिखेंगे 5 इंटू एक्स इंटू एच। 5x² लिखने का मतलब क्या हुआ? 5 गुना x गुना में x, ठीक है। माइनस का साइन था, यहाँ पर माइनस लगाया। फिर 3x को क्या लिखेंगे? 5 गुना 3 गुना में x, कुछ ऐसे, ठीक है। अब कॉमन लीजिए, तो कॉमन क्या लेंगे सर? 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, ठीक है, 5 तो कॉमन आ जाएगा। सर x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो 5x कॉमन आ जाएगा, 5 और x कॉमन आ जाएगा। तो आप इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 5 और x कॉमन ले लिया, 5 और x कॉमन ले लिया। तो 5x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? देखो 5x² कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि दूसरे वाले में x² नहीं है, ठीक है। तो 5x इसके कॉमन लोगे, पहले वाले टर्म में से अगर 5x कॉमन दिया तो ये वाला x बच जाएगा, यहाँ पर x लिख दिया। माइनस का साइन था, माइनस लगाएंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया नहीं है। अब यहाँ से आपने 5 और x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x-3।
तो ये वाला जहां पर भी है उसको चुन लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर है, समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर सी एक बच्चे का आंसर था जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस का साइन था, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी और डी कैसे हो रहा है? सी और डी तो बिल्कुल गलत दिख रहा है ना। 5x² कैसे कॉमन आ रहा है? 15 कैसे बचेगा? 15 तो नहीं बचेगा। 5 जब कॉमन ले लिया 15 में से तो 3 बचेगा, है ना। और 5x कॉमन ले लिया तो 3 बचा यहाँ पे। समझ में आया? चलिए, तो इतना ही रखते हैं। अगर आज के क्लास में कोई भी डाउट है तो डी लिख के बता सकते हो। समझ में आ गया तो वाई लिखकर आप क्लास लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल मैं अभी रुक रहा हूँ। अगले क्लास में इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। और बाकी बच्चों को बोलिए क्लास रेगुलर करने के लिए, काफी कम अटेंडेंस था आज के बैच में, ठीक है।